शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। अशफाक़ अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त न्यूज़ 1 पर माया कहानी आपकी खिदमत में अपनी टीम के साथ हाजिर। प्रोग्राम का आगाज़ ताज़ियाती जुमलों से करूँगी कि रब ताला आज जो मेरे माया कहानी में प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए और इनको सब्र दे, इनको हिम्मत दे, इनको ताकत दे। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी क्या वजह है, आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी इनको इंसाफ नहीं मिला। ये कौन है जो आज माया कहानी में अपनी कहानी आप सब लोगों से, मुझसे, हम सब से बांटने आए हैं और इंसाफ की तलाश में हैं। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि इंसाफ दुनिया में मिले ना मिले, रब ताला अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शायद इस बात का जीता जाता सबूत एक मैं खुद हूँ। हमारी टीम ने इनके हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, प्लीज़ आप देखिए। इंसान पर भरोसा करते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि वो भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब वही शख्स आपकी आस्तीन का सांप बनकर डस ले तो इसका पूरा जहर जिंदगी को खत्म कर देता है। ऐसा ही यकीन किया कराची के इलाके औरंगी टाउन के रिहायशी शरीफुद्दीन ने अपने पकवान की दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम लड़के पर। कारोबार में मिलने वाली भारी रकम को देखकर नीयत खराब हुई और चोरी करने घर में घुस गया, जहां मौजूद शरीफुद्दीन की 2 बेटियों और पोते ने इसको पहचान लिया और इस बख्त ने इन मासूमों को गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने तफ्तीश की, मुजरिम पकड़ा गया। अदालत में 5 साल से केस चल रहा है लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 साल हो गए, हमारा केस ही नहीं निपटता। जाते हैं, बुलाते हैं, कभी तो एक महीने 5-5 दफ़ा हमें कोर्ट बुलाया जाता है। वापसी बस जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं, 3-4 बजे हमें तारीख मिल जाती है। गवाह जाते हैं, गवाही नहीं होती और वो गवाह भी जाते हुए घबराते, हम नहीं जा रहे भाई। आप वालिदा हैं बच्चियों की? कराची के इलाके औरंगी टाउन के रिहायशी शरीफुद्दीन और उनकी बेगम आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। पकवान का कारोबार करते हैं। किसको पता था कि जिसको इतना करीबी रखा और अपने साथ अपना माना, अपने पास काम दिया, वो आप ही को धोखा दे देगा। इतना ख्याल रखते थे उसका, बच्चों की तरह रखते थे इन लोगों को। जो बोलते थे वो खिलाते थे, जो बोलते थे वो इनकी फरमाइश पूरी करते थे। शरीफुद्दीन भाई कुछ बताना चाहेंगे, शुरू से बता सकेंगे सबको कि क्या हुआ, कौन बंदा था? आप कारोबार करते हैं पकवान का, आप फैमिली आपकी करती है पकवान का कारोबार? मैं और मेरे बड़े भाई करते हैं पकवान का और काम। शुरू से आप लोग यही काम शुरू करते से हैं? हमारा यही काम है, दोनों ठीक है, भाइयों का। यानी कि आपने आँख खोली तो आपने पकवान का काम सीखा। मैंने भाई के साथ काम सीखा जी। सही है। बड़े भाई के साथ, पहले बड़े भाई करते थे काम, हाँ, फिर भाई के एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने अपने साथ मुझे रखा, फिर काम सिखाया मुझे, मैं उनके साथ काम करने लगा फिर। ठीक है। फिर मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ? इस जो आप आज अपना बच्चियों का मामला लेकर आए, क्या मामला हुआ आगे? ये हुआ कि मैंने अपने बराबर वाली 2 दुकानें ख़रीद रखी थी। ठीक है, मुझे उसकी पेमेंट करनी थी इस आज से 1 हफ्ते बाद ही समझ लें। ठीक है। तो उसके सामने मैंने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगे थे। दोनों मेरे जो 2 दोस्त थे, 2-2 लाख रुपए मुझे वो उधार दे के गए थे। अच्छा, मैंने उसके सामने घर में ले जाके रखे। उसके किसके? ये मुलजिम जो है दरिंदा हसनैन, इसके सामने मैंने घर में ले जाके रखे। भाई इसकी नीयत
पैसों के पोकर में चोरी करने का है। इसने इससे पहले भी मेरे घर में 2 दफ़ा चोरी की। एक दफ़ा तो मैं इनको हो गया चलो तुम शायद तुमने गिरा दिया हो कुछ हुआ। फिर दूसरा की जो चोरी हुई थी, मेरी बहन का इंतकाल हुआ था, फुफ्फीज़ाद बहन शक्कर में। तो मैं शक्कर चला गया था इंतकाल में। सुबह मैं शक्कर पहुँचा हूँ, दोपहर को 4 बजे इनका फ़ोन आ गया कि घर में चोरी हो गई, इसी तरह पूरा घर फैला पड़ा हुआ यूँ है यूँ है। फिर रात को ही मैं समझ ले वहाँ से तकसीम करके और रात को ही गाड़ी में बैठा, सुबह मैं घर उतर गया वापसी में। तो आया तो वाकई घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। खैर चले, वो भी हमने इससे पूछा तो इसने इन लोगों ने बच्चों ने बोला, हम लड़कों ने बोला कि हमने भाई हमने नहीं किया, हमें हमारी माँ की कसम, कुरान की कसम। मैंने वो भी चलो माफ़ कर दिया, लेकिन ये नहीं पता था मैंने आस्तीन में अपना दरिंदा पाला हुआ है, सांप। अच्छा, शरीफुद्दीन भाई, अब मैं ज़रा सा आपकी मैं बहन से पूछती हूँ, मुझे बताइएगा ये जो बंदा रखा था काम पे, इसको कब रखा था काम पर और क्या काम करता था ये शख्स? कहाँ से आया था? किसने रखवाया था? मेरे ख्याल से बंगाली था ना। इसका एक भाई था कज़न, वो हमारी मार्केट में काम करता था। अच्छा। तो वो बोलने लगा भाई वो एक लड़का है मेरा भाई, उस कज़न ने उसको काम पे रखोगे? मैंने कहा भेज दो भाई काम पे। तो मैं सोचा भाई तो आपको किसी ने रेकमेंड किया कि भेज दो काम पर? मैंने फिर उसे बुलवाया मैंने। ये 2 साल पौने 2 साल से मेरे पास काम कर रहा था ये लड़का। जब 2 साल से काम कर रहा था आपके यहाँ? तो 2 साल से क्या काम करता था एग्जैक्टली ये पकवान पे? शागिर्दी में काम करते थे, काम सीखने आए थे ये। अच्छा, काम सीखने आए थे जी। जैसे पकवान सेंटर कैसे चलता है, खाना कैसे बनवाते हैं, कैसे रेडी करवाते हैं, डिलीवरी का भी काम है आपका, खाना भिजवाने का? जी हाँ, जैसा हालों में खाना जाता है तो ये खाना लेके जाते थे और रात को प्रोग्राम सबको खाना खिला के दे के वापसी लेके आते थे। अच्छा, तो 2 साल में तो बड़ा काम किया होगा आपके साथ। जी, क्योंकि शादियों में जो सीजन होता है फिर तो वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत ज्यादा काम होता है, फिर तो सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता। जी जी। तो 2 साल तक, और भरोसा भी ऐसे ही करते थे आप? भरोसा था, पेमेंट भी लेते होंगे वो? तो फिर जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी उसको बोलता था अपनी भाभी से 10,000 ले आओ, जा 20,000 ले आओ, ये लो 50,000 तो अपनी भाभी को दे के आ जाओ। ज्यादा नहीं था ये, मुझे पहले से कॉल कर दिया करते थे कि जैसे बच्चा आ रहा है इसको पैसे दे दो। तो मैं पहले से जैसे जहाँ रखती थी पैसे, पहले निकाल के गिनती करके मैं उसको दे दिया करती थी। ठीक है। तो जीने पे ही खड़े होकर उन्होंने पैसे ले लिए, दे दिए। ठीक है। दुकान में से रास्ता था ना घर में दुकान जाने में से का। रास्ता था, दुकान से ही घर में रास्ता, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ था, तो वो इस वजह से। नीचे दुकान ऊपर घर है हमारा। हाँ हाँ हाँ। तो दुकान में से रास्ता था, जाओ बेटा ये भाभी को ये दे के आ जाओ, बेटा ये सौदा दिया, बेटा ये पैसे लिया भाभी से। भाई ये इतना भरोसा हो गया था, मतलब बच्चों की तरह रखा था जैसे लड़के है। तो लड़के 19 साल का लड़का था ये, 19 साल उम्र थी, लेकिन अपने बच्चों की तरह समझते थे। अल्लाह ने हमें बेटा तो दिया नहीं था, बेटियां ही थी हमारी सारी। इतना हमने समझते थे चलो अल्लाह ने बेटे नहीं, लेकिन शागिर्द हैं बेटों की तरह ही हैं हमारे। कभी भी किसी को नहीं बेटा बनाना चाहिए। अल्लाह ने हमें बेटा नहीं दिया, मैं तो इसको बेटा समझती थी। मैं ये कहती थी बेटा तुम हमारे बेटे हो, लेकिन अब नहीं बहुत सोचना चाहिए। मैं तो सबसे ही कहूँगी कि ना किसी को बेटा बनाओ, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के दौर में तो भरोसा ना करे तो बेहतर है। बच्ची नीचे जाती थी तब भी हम मैं यही कहती थी कि चीज़ लेने जा रही है बेटा अपना ख्याल रखना, जब भाई के साथ जाके चीज़ ले आओ। तो जाती थी, बेटा कहती थी, उसको कभी मैंने नाम भी नहीं लेती थी। जब भी कभी आता था भाभी ये चीज़ चाहिए, अच्छा बेटा भी दे रही हूँ, अच्छा बेटा ये भी कर रही हूँ। हर किसी को मैं तो बेटा ही कहती थी। मर्जी के खाने पका के खिलाती थी, जो बोलते थे भाभी आज ये खाने का दिल कर रहा है पका के देती थी। और क्या करते हम इन शागिर्दों के लिए। शागिर्द उस्ताद का रिश्ता तो माँ बाप औलाद से भी ज़्यादा होता है। कि जब इसके वालिद ने मुझे बोला मेरी बच्ची की शादी का है तो तुम क्या दोगे, मैंने कहा भाई जब आप बोला खाना दे दोगे, मैंने यहाँ खाना बना दूंगा अपनी तरफ से मैं, और क्या करूँगा। उसने कहा भाई शादी होगी तो क्या दोगे? अल्लाह। इसके वालिद ने इसकी बहन के लिए मुझसे खाने का बोला था, मैंने कहा भाई खाना दे दूंगा अपनी तरफ से।
इसको मैंने कहा ये दुकान की पेमेंट होने वाली है एक अगले हफ्ते में, इंशाल्लाह तुझे गाड़ी भी दिला दूंगा। अल्लाह, आपने ये तक कहा उससे? मेरी दुकान में जो भी बच्चा काम करता है ना लड़का, हाँ। मैं उसको गाड़ी दे देता हूँ आने जाने के लिए। अभी भी दुकान पे जो लड़का काम कर रहा है उसको भी गाड़ी दी हुई है मैंने। और क्या करूँ मैं, इतना तो इनके लिए करता हूँ मैं। उस वक्त मैं मार्केट गई थी अपनी बड़ी बेटी को साथ लेके। भाभी आपकी बात काट रही हूँ, बहुत माजरत, ये बात मुझे दोबारा से बताइएगा। छोटा सा वक्फा ले लूँ, अभी आती हूँ वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हम शरीफुद्दीन भाई की जो बेगम हैं वो कुछ बताना चाह रही हैं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बन रहे, मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। इस वक्त 5 साल इस वाक़े को हो जाएंगे, अभी इनकी हालत आज भी ऐसी है जैसे अभी ये वाक़या पेश आया हो। वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त माया कहानी की एपिसोड देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर। और आज 2 बच्चियों के वालिदैन जिनको बहुत बेरहमी के साथ मार दिया गया। मारने वाला कौन? इन्हीं के भरोसे वाला वो शख्स जिनको इन्होंने बेटा बनाया, बच्चा बनाया, अपना घर का फर्द बनाया, और वो इनके पास पकवान का काम सीखने आया था। वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस दिन हुआ, आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले, वक्फे से पहले, बशीर भाई की जो सॉरी आपका नाम, शरीफुद्दीन भाई की जो बेगम है, भाभी आपका नाम क्या है? नजमा बानो। नजमा भाभी जो है कुछ बताना चाह रही हैं कि एक दिन क्या हुआ, वो उस दिन क्या हुआ वो बताइए, जो वाक़या बता रही थी वो किस दिन का था? बच्चों से नमाज, माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार थे मेरे बच्चे, रोज़े भी रखते थे। तो बच्चे कह लगे कि अम्मी हमें ना कपड़े चाहिए, कि हमें कपड़े ला के दो, भले 2 पीस ला दो, हम कपड़े पहनेंगे, रज जगह आती है, हम रज जगह को कपड़े पहनेंगे। तो मैं बच्चों की खुशी की वजह से कपड़े लेने के लिए मैं मार्केट जा रही थी। तो मैंने बच्चों को पहले स्कूल गए, स्कूल से वापसी मदरसे आए, उनको खाना वाना खिला के मैंने मदरसे भेजा। फिर मदरसे से जब आए तो मैंने उनको ट्यूशन भेजा। मैंने उनसे कहा मैंने बेटा आप लोग जाओ, आपके आने से पहले मैं आ जाऊँगी। तो इन तीनों बच्चों के लिए स्कूल के बैग, कपड़े, स्कार्फ, लंच बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। आप यकीन नहीं करेंगी, जब मैं रक्षा में बैठी हुई थी तो मैं उस बैग को देख रही थी जिसपे इतनी प्यारी बेबी डॉल बनी हुई थी। अब मैं जैसे जाऊँगी और उसको दिखाऊंगी, इतनी वो खुश होगी कि अम्मी मेरे लिए इतना प्यारा बैग लेकर आई हैं। मैं पूरे रात से इस बैग को प्यार करती जा रही हूँ और दिल मेरा बहुत घबरा रहा था। तो मैं खुश हो रही थी, उस घबराहट को छोड़ के मैं खुश हो रही थी। मैं बस घर पहुंच जाऊँ किसी तरीके से, मैं उनको जाके अपना बैग दिखाऊंगी। क्योंकि इंसान खुशी के साथ ना घबराता भी है, कहीं नजर ना लग जाए। अब जैसे मैं घर पहुंची तो अली की मम्मा मेन गेट पे खड़ी हुई थी। कह लेंगी ममानी जान बच्चे नजर, जो तीसरा बच्चा अली पोता जो जिसको वो पोता था ना हमारा, उसको भी मार डाला था ना? मार डाला। उसकी कौन? अल्लाह, 3 बच्चों को, आपकी 2 बेटियों को और आपके पोता था हमारा, पोता आपके भाई का जो पोता था, भतीजे का बेटा था। तो कह लेंगे वो भांजी भी थी, यानी कि बहन की बेटी थी। और कह लेंगे ममानी जान बेटा था हमारा, वो बच्चे नजर नहीं आ रहे। तो मैंने कहा मैं मार्केट से जो आई तो दुकान के अंदर से आई तो मैंने बच्चे तो मुझे खैर से नजर नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं ऊपर ही होंगे। तो कहीं ममानी जान आपके घर में चोरी भी हुई है। मैंने कहा चोरी? और मेरा एकदम हाथ पैर कँपाने लगा। हाँ, कि बच्चे अकेले थे घर में। बच्चे अकेले थे, क्योंकि बच्चों को तो मैंने कहा था कि जैसे आप जब तक आओगे नहीं ना तो मैं आज पहुँच चुकी होंगी। लेकिन उस वक्त बेटी की तबीयत कुछ ख़राब हुई ना, तो वो वक्त से पहले छुट्टी लेकर आ गई। घर पे आके इन्होंने मेरे लिए जूस बनाया, घर की सफाई भी करी थी। वो हमें दूसरे दिन हमें वो जूस मिला था, वो उसके अंदर था, डीप फ्रीज़र में जूस रखा हुआ था, टैंक जूस। वो अभी तक रखा हुआ है, मैंने उसका जूस संभाल के। शुरू में तो हमने ज़रा सा पिया, उसके बाद मैंने उसको संभाल के रखा। 5 साल तक आपने अभी तक जूस संभाल के रखा। और उसके बाद जब एनी कह लेंगी कि ममानी जान बच्चे नज़र नहीं आ रहे, फिर मैं ऊपर भागी तो देखा टीवी 100 पे था। तो एनी से पहले मैं ऊपर भागी तो टीवी बंद करा तो देखा वो अली का जो सर था ना वो हमारे पैर से टच हुआ। तो मैं कह रही रात को तो हमारी बॉल जैसे फूस हुई थी, तो ये क्या चीज़ है जो पैर हमारा टच हुआ। तो एकदम जब देखा तो बच्चा अली वो हमारे पैर के पास पड़ा। फिर मैं चिल्लाई कि एनी भाग कर आए, देखा हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे क्या कहूँगी, देखो आपका बेटा ये पड़ा। वो फिर भागती भी आई, उन्होंने अपने बेटे को देखा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए ऊपर कैसे भागूं। मैं घर से कमरे से बाहर निकली, फिर मैं नीचे गिरी, मेरी टांगें लरस रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से भी मैं
जीने पे चढ़ी, फिर मैं गिरी, फिर ऊपर गई तो देखो लाइट बंद। जैसे हमने कमरे की लाइट खोली तो दोनों बेटियां मेरी ऐसी हालत में पड़ती जैसे वो हमारी मुंतजिर थी, और वो ऐसी देख रही थी जैसे बस वो हमारे इंतजार में थी कि माँ आ जाए। एनी तो बच्चे को लेके नीचे भागी, मुमानी मामू मामू, देखिए अली जिंदा है, अली जिंदा है। इसकी आवाज़ हमारे कान तक पहुंची थी, और हम रास्ते हाथ से बच्चों के गले खोल रहे थे कि किसी तरीके से इनके गले खुल जाए, क्या आप तो इनके अंदर सांस हो। पट्टे से, एक दुपट्टे से बांधा था, एक दूसरी टाइस थी ना जर्सी की, उससे बांधा था। जिसको जर्सी से बांधा था उसकी तो गर्दन खुल ही नहीं रही थी, मुंह से खून आ रहा था। अब मैं एकदम घबराई। मेरी बेटी कह रही कि पापा पापा, जैसे कहीं अली को लेके ना भाग जाए, क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी थी। तो मैं भी घबरा के यही चीख रही हूँ कि पापा पापा, 2 बच्चियाँ यहाँ पे भी है। मैं कह रही किसी तरीके से हमारी आवाज़ नीचे पहुँच जाए कि कहीं अली को लेके ना भाग जाए, क्योंकि वो तो अली को लेके गाड़ी में बैठ गई थी। अब हम भी चिल्ला रहे, ए देखो दोनों बच्चे यहाँ पर है, दोनों बच्चे। और वहाँ उसकी गर्दन नहीं खुल रही, पूरी गर्दन उसकी काली पड़ी हुई थी। आप अकेली थी? हम दोनों, मेरी बेटी थी। हम बड़ी मुश्किल से हमने उसकी गर्दन खोली, लेकिन जो दूसरी बच्ची की ना गर्दन हमसे नहीं खुल पाई। जब ये लेके भागने लगे तो मैं कह रही खुदा के वास्ते इसकी गर्दन तो खोल लो, कि आप तो इसमें सांस हो। जबकि हमें पता था कि इसमें सांस नहीं है, लेकिन उसकी गर्दन ही नहीं खुल रही थी, खुल ही नहीं रही थी उसकी। इतना टाइट, इतनी सारी गिठानों से बांधा हुआ था उसको। फिर इन्होंने नीचे बिठाया और लरसते हाथों से इन्होंने खोला, और जो उसके मुंह से खून दीवारों पे गिरता गया, तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, बेडशीट, तकिए का अस्तर नहीं धो रही थी। मैं कहती मेरे बच्चों का खून है। मैं दीवारें भी नहीं धो रही थी, मैं कहती मेरे बच्चों का खून है। उसके बाद हमारी इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं कहूँगी कि अल्लाह भला करे हमारी अम्मी का, कि उन्होंने 4 महीने मुझे अपने पास रखा। हम समझो हमारी आदाइश हम खो गए थे, हमें कुछ भी होश नहीं था कि कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन हमसे बातें कर रहा है। आने वाले सब हमसे ही पूछे थे, तफसील से बताओ हमें बातें। हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम किसी को क्या बातें बताएंगे, हमारे साथ क्या हादसा हुआ। एक दिन पहले इनसे कह लेंगी, पहले तो मुझसे कह लेंगी हमारी बड़ी बेटी जिस बच्ची का इंतकाल हुआ, कहेंगे पापा, पहले मुझसे कह लेंगे कि अम्मी मैं ना मदरसा खोलूँगी। तो मैं ये सोच रही कि तीसरा के तो कुरान शरीफ पढ़ रही है, और ईद तक इसका कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगा। मदरसे में उस्तादी के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाती थी। तो कह रही आप तो सोच में पड़ी रहेंगी, पापा आप इजाज़त दे दें तो मैं घर में मदरसा खोलूँ। तो उन्होंने कहा बेटी मेरी तरफ से इजाज़त है, आप मदरसा खोल लें। तो कह रही पापा आपको जन्नत में सोने के ताज मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ लिया और हमारी आपी ने भी कुरान शरीफ पढ़ लिया। तो मैंने कहा हाँ ये तो उसको बेच के ना कुछ खरीद लेंगे। तो कह रही पापा उसको बेच के ना जन्नत का टुकड़ा खरीद लेंगे, और अल्लाह ताला से कहेंगे कि उस पर हम आगे जो उससे ये इशारा करे ना। तो दूसरे दिन ही जब लेके भाग रहे थे तो वो हमारे कानों में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी कि जन्नत के टुकड़े पे हम आएंगे। अब माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार थी बच्चियाँ मेरी, नमाज पढ़ने का शौक़ था, रोज़े वगैरह रखती थी। अभी उम्रें क्या थी बच्चियों की? एक की तो 7-8 थी, और एक की मेरे ख्याल से 10 या 11 ऐसी थी। 10-11 साल की थी निमरा, और मिफरा थी छोटी वाली, वो 8 साल की 8 साल की। और अली जो था बेटा पोता हमारा, वो 6 साल का। वो बचा नहीं? उसकी सांसें थी, वो बचा नहीं? नहीं उसकी सांसें नहीं थी, वो तो उसी वक्त ख़त्म था। उसकी सर जो था ना, अस्पताल पहुँचते सब ख़त्म ही हो गया था। ये तो समझो घर में ही ख़त्म हो चुके थे बच्चे। एक साथ एक घर में 3 बच्चों की मैयतें। वो बच्चा तो जलेबी आज लेकर तक आया था। हमारे घर का ये हाल है कि कोई भी जाता ना हमारे घर में यूँ देखता हुआ जाता रोड पे से। अल्लाह, हम उनकी नजरें देखते हैं हमारे घर को ऐसे देखते हुए जाते हैं। हमने घर से निकलना ख़त्म कर दिया, हम कहीं भी नहीं जाते। बच्ची को मैंने स्कूल से हटा दिया कि नहीं बेटा, इतना है क्या करें, कि कहीं नहीं जाएंगे। अब हिम्मत डरते करके क्यों हैं आप? हैं? डरते क्यों हैं? बीच में धमकियां दे रहे थे ना हमारे को। अच्छा, इस पर मैं आपसे सवाल करूंगी कि उसका कैसे पता चला कि यही था, और कैसे इस वक्फे के बाद मैं आपसे पूछती हूँ, एक ही घर में एक ही दिन में 3 मैयतें, 3 बच्चों की मैयतें, उस घर पर क्या गुजरी होगी, इस फैमिली पर क्या गुजरी होगी, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास, शायद आपके पास भी अल्फाज नहीं है। सफ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा प्लीज़। जी मैं वाकिफ जज साहब से सवाल करते हैं जी कि भाई वो बोलना कि भाई जब तक मुलजिम का वकील नहीं आएगा गवाह का बयान नहीं हो सकता। ठीक है, अभी इंशाल्लाह इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन लोग दोनों से बात कर रही थी क्योंकि ये अपने एक अलग इनकी जो हालत है ये सिर्फ वो माँ बाप समझ सकते हैं,
वो अपने समझ सकते जिन्होंने अपनों को खोया हो और एक हादसाती तौर पर खोया हो। मैं समझ सकती हूँ, मेरी बहुत अजीज़ बहन डॉक्टर उम्मे राहील ने अपने बेटे को एक इस तरह के ही एक हादसे में खो दिया था। नहीं पता चला आज तक, इनको तो पता चल गया, उनको तो पता भी नहीं चला कि हुआ क्या था, कैसे वो चला गया हमारा भांजा। लेकिन यहाँ पर इनके ये बच्चे, घर के 3 मासूम छोटे बच्चे एक ही दिन में एक दहशतगर्दी, एक ऐसे मुजरिम तो अभी साबित उसका जुर्म का, मैं अभी पूछती हूँ कि इस दरिंदे ने का पता कैसे चला कि ये दरिंदा था। ये वाकया हुआ, बच्ची आप लोगों ने सब कुछ किया, फातिहा वगैरह उसकी सारी हुई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे पता चला कि ये है? आप लोगों ने किसको पुकारा, किसको आवाज दी, क्या हुआ था? ये हुआ जब मैं बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गया जी, वहाँ तो सब ख़त्म ही हो गया था। जब मैं उनको सच खाने में छोड़ के जब मैं घर आया हूँ, हाँ, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, सीधा इनके पास भागा, घर में इनकी हालत क्या है देखो, भाभी को, हाँ, है ना। बच्चे जो तो अल्लाह को प्यारे हो अल्लाह चुके को थे। प्यारे हो गए थे। हाँ, तो जो मेरी गाड़ी चला रहे थे ना मेरे दोस्त वगैरह, ये मुजरिम जो है जब वहाँ गया उससे पूछ लिया अली मर गया है, जिंदा है। उसने पूछा, उसने उस पूछा लड़के ने पूछा जी कि अली मर गया कि जिंदा? पूछा जिंदा। किससे? जो आपके साथ गए जो हुए थे? मेरे साथ मेरी गाड़ी चला और रहे जब साथ थे गाड़ी चला रहे थे वो कौन थे? वो मेरे दोस्त थे। वो आपके दोस्त थे, जी। और ये जानता था क्योंकि 2 साल से आपके 2 साथ काम साल, कर रहा था। जी। ठीक है, फिर उसको इनके ऊपर शक हुआ। फिर मेरी दुकान के सामने कुछ दुकानदार हैं, वो वहीं घर पे आए हुए थे सब, ये क्या हुआ शरीफ भाई के साथ, उनसे पूछा है कि हाथ में से फिंगरप्रिंट कैसे मिटते हैं। उनको शक हुआ, उन्होंने भी उसको बताया यार कि इस तरह फिंगरप्रिंट्स कैसे मिटते हैं। जी। तो वो उनको भी शक हुआ इस बात के ऊपर। मेरी दुकान पे जो एक बच्चा काम करता था, वो समझ लो वो तो मेरे पास बचपन से ही था। ठीक है, तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए थे। मैंने कहा यार ये बच्चा तो है ही नहीं, इसलिए कि तो बचपन से मेरे साथ है, 10 साल हो गए, 9-10 साल मेरे पास काम करते हुए, इसको कभी ऐसी बात नहीं हुई। तो जब वहाँ थाने हम गए उसके लिए मालूमात करने, इसको भाई कैसे लाए हो, अच्छा, आ सब गए थे? खबर सुनने के बाद सब कुछ सब लोग आ गए थे? है ना। ये भी आ गया था? है ना, ये घर पे ही था, ये नहीं आया था? ये नहीं आया ये गायब चल रहा था? ये हमारे पास था, तसल्लियां दे रहा था हमें, पानी पिला रहा था हमें। जब थाने गए ना तो दुकान की उन्होंने समाटा मेरे दोस्तों समाटी ने कर रहा था मुझे सब। नहीं बताया कि ये तुम्हारी दुकान के लड़का इस तरह की बातें करे। उन्होंने थाने में पुलिस वालों को बताया कि वो दुकान पे जो लड़का है ना, ये नहीं, वो इस तरह की बातें कर रहा है। हम थाने में बैठे थे, वो पुलिस वाले ले भी गए उसे। फिर वहाँ उसने कबूला है सब कुछ, कहाँ मैंने कराए, पैसे भी बरामद कराए दूसरे दिन उसने, है ना। पैसे भी बरामद हो गए? जी। कबूल इतने आसान से कबूल लिया उसने? कबूल लिया उसने। जब उन्होंने मारा पीटा इसे तो पैसे भी बरामद कराए, जो घर से अलमारी से चुरा के लेके गया था। आपका सामना कब हुआ उसके बाद? मेरा सामने पर उसी दिन हुआ जो थाने के अंदर। मैं तो मार देता अगर मुझे पता हो जाता, मैं छोड़ता उसे। पूछा नहीं जहन्नुमी क्या किया तूने? पूछा नहीं उससे, बेगैरत से? ले जाता पैसे, ले जाता सारी चीजें, बच्चों को क्यों मारा बेगैरत? ले जाते था, माफ ही कर देते, लेकिन उसने तो हमारा घर ही उजाड़ दिया। उससे पूछा क्यों मारा? उससे कुछ तो बताओ, क्यों मारा? बच्चों ने कुछ किया? बच्चों को मारा क्यों? पैसे चोरी करने गए थे ना, बच्चों ने देख लिया था, वो मारा था जुर्म छुपाने के लिए। बताया उसने, अखबार में पूरा बयान है उसका, अखबारों के अंदर बकायदा उसने बयान दिया है? हाँ, पूरा बयान दिया हुआ अखबार के अंदर, उसका अपना बयान है। वो सिर्फ चोरी करने गए थे बच्चों के साथ। शुक्र है कि कोई गलत काम नहीं करा, कि ये सिर्फ चोरी करने गए थे। बच्चों ने देखा, जिस इस वक्त ये वजह से भागे बोला ना मैंने बच्चों को मारा, लेके, बच्चे पीछे से जब मैं जानते थे। भागी ना कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो एकदम सामने आ गया कि नहीं भाभी आप नहीं जाएं, बच्चे सही होके आ जाएंगे, बच्चे सही है भाई। तो हम ऐसा दरिंदा तसल्ली दे रहा था। हमें, और मैं एकदम रुक गई क्योंकि मेरी तो टांगे नहीं काम कर रही थी, मैं बार बार गिर रही थी, इतनी आवाम आ हमने गई तो थी। टाइम तो बच्चों को मैं उठा के ऐसा गया हूँ गाड़ी के अंदर, कितनी जगह तो एक्सीडेंट होते होते रुका है, बच्ची भी अस्पताल सही जाते बात जाते। है। बच्ची गाड़ी से गिर गई, बच्ची को लुटा रहा था। मैंने वो गाड़ी बिकवा दी, मैंने कहा बेच दो उस गाड़ी को। ए नहीं बता रही कि ममाई जान, क्योंकि इनकी गोदी में छोटी बेटी थी मेरी, एनी की गोदी में इनका बेटा था। लेकिन बड़ी ममाई जान सीट वो जो थी। निमरा लेटी हुई थी, वो गाड़ी का जो झटका लगा ना, तो वो वहाँ नीचे गिर गए। अल्लाह की मुझसे कयामत नहीं से रहा गुजरे गया, मैंने आप इनसे कहा, मैंने कहा गाड़ी बेच दे, मुझसे नहीं रहा जा रहा इस गाड़ी में। हम चाहते हैं हमें बस इंसाफ मिले। जब उसको कोर्ट में देखता हूँ दिल करता है इसको यहीं मार दूँ मैं,
मेरा दिल इतना खोलता है उसको कोर्ट में उसकी शक्ल देख के ऐसा सांड हो रहा है वहाँ ऐसा। इस वक्त कहाँ है वो? सिटी कोर्ट में ही है नहीं, वहाँ, कस्टडी में है? वहाँ कस्टडी में है, जेल में है। ठीक है। है ना, और सेंटर। धमका कौन रहा है? उसके भाई, मेरी बराबर वाली दुकान में काम लगा लिया उन्होंने। मेरी दुकान पे आके गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, मुझे डराते हैं। फिर मैंने उनके खिलाफ़ है ना वकील साहब लियाकत साहब जो हैं, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने पटिशन लगाई, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करी तो वो भाग गए थे वहाँ से, काम वाम छोड़ के सब कुछ छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। 5 साल हो गए इस वाक़े को? 5 साल हो गए। 2016 19 अप्रैल 19 2016। अप्रैल 2016। हम तो एक एक दिन गिनते हैं उंगलियों पे, आज कितने दिन हो गए। जो बच्ची आप लोगों के पास सलामत है उसका नाम क्या है? अक्सा नाम है उसका। अक्सा नाम है। अक्सा अक्सा नाज। की उम्र क्या है? उसकी उम्र 18 साल है माशाल्लाह 18 साल है माशाल्लाह। अक्सा उस वक्त कहाँ थी? इनके साथ बाजार गई हुई आपके थी। साथ उस वक्त बाजार गई थी जब अल्लाह आपने ने- उसके लिए बैग लिया था? बस देखिए इनके साथ लाल के बाजार गई हुई थी। मैं तो अक्सा के लिए भी सोचकर परेशान हूँ, उस बेचारी के क्या हालत होगी। हमारे साथ इनके वकील लियाकत खान एडवोकेट कॉल पे मौजूद है क्योंकि गालिबन उनके घर में भी कोई इमरजेंसी हुई है। कोई कुछ किसी की तबीयत ख़राब है लियाकत साहब के घर में? अस्सलाम वालेकुम, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया लियाकत भाई ने। अस्सलाम वालेकुम लियाकत खान एडवोकेट साहब, कैसे हैं आप? हेलो लियाकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारा बहुत साथ देते हैं वो लियाकत भाई। आज तक उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया केस अल्लाह का। अल्लाह अल्लाह इनको अजर दे। लियाकत खान एडवोकेट जो कि बच्चियों के इनके जो जी अब कॉल पर हैं जी, शरीफुद्दीन साहब की जो बेटियां, एक का निमरा, एक का इफ्रा, मिफ्रा और एक बेटा अली जो घर के 3 बच्चे, इनका केस जो है वो लियाकत साहब जो है लड़े। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, कैसे मिजाज हैं? हेलो लियाकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है गालिबन, देख लीजिएगा। तो इसके बाद मुझे बात बताइए, जब वो अब अभी इस वक्त कस्टडी में है, आपका केस कहाँ तक पहुंचा है? अब केस में जो आपको डरा रहे, धमका रहे, अब उन्होंने धमकाना डराना बंद कर दिया है आपको? अभी तो काफी अर्सा हो गया, अब नहीं आ रहा उनका कोई भी। नहीं कोई आ रहा। उनकी वालिदा ऐसे घर में घुस गई, इनकी तबीयत खराब हो गई देख के उस लड़के उसकी मुलजिम की। इस दरिंदे की माँ आई, मेरी इतनी बुरी हालत कि मैं पहचान नहीं पा रही। इसकी माँ? हाँ, मेरे घर में घुस आई, रात को लाइट गई हुई थी, पूरे इंतजाम से आई, इमरजेंसी लाइट तक की लेकर आई। अब मैं इत्तेफाक के उन्हीं के पास ही बैठ गई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी, बिल्कुल और उनके पास क्या बैठ बोला गई। उन्होंने आके? अब इनसे बातें कर रही हूँ, मैं तवज्जो नहीं दे रही, मैं इन लोगों की बातें सुनी, मैं समझी कुछ खाना वाना पकवाने के लिए आई हैं तो कुछ कह रही लेकिन आप पहचानती थी उसकी माँ है? मैं पहले पहचानती थी लेकिन उस वक्त नहीं पहचानी कि कोई और गाहक आया है। आप पहचानते थे? मैं पहचान गया था। अब जब उन्होंने मुझसे बात करी थी तो मैं ये बोलने लगी, मैंने उसकी माँ, जब मेरे को उन्होंने बोला इसको मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, फिर मैंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई। मैं तो उनको ऊपर से धक्का दे रहा था, मेरे बच्चे को माफ कर दो, है ना। मैं तो उन्होंने हमारी बच्चियों को माफ कर दिया था, हमारे घर में छोटे 3 बच्चे थे उनको माफ कर दिया था। जी सिर्फ देख ही तो लिया तो तुम्हें चोरी ही तो पकड़ जाती। तो वो आई थी जिससे पहले से चोरी करी थी, मैंने कहा जब भी आई थी, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, अच्छा इसको माफ़ कर दो, यूँ कर दो। मैंने यह कि मानो माफ़ कर दिया था। जब भी कुरान उठा रही थी, कुरान की कसम मेरा बेटा इससे पहले भी आ चुकी थी जी। इसके पहली चोरी पर, जो पहले भी चोरी कर चुका था ये। मैंने उनको बुला लिया था घर में। तो आपने क्यों रखा? निकाल ही देते ना, पहली चोरी के बाद भी 2-3 दफा कर चुका था चोरी। बात ये है कि पर जब बच्चे होते हैं ना तो उनसे लड़का था हालांकि 19 साल का, हम तो अपने बेटा बनाया था, मोहब्बत थी कि बेटा है, चलो बेटा बेटा बोलते हैं हम इसको, पर उसमें मोहब्बत में रखा हुआ था। क्या लेकिन रिश्ता उसने का जब पास कुरान रखा इसने बेटे का, कुरान जो होता है ना, कुरान बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत रखता है। लेकर कैसे आते हैं आप, कुरान लेकर कैसे आते हैं बीच में कुरान पाक को? क्या आप लोगों ने माशअल्लाह अस्तगफुरुल्लाह बना रखा है। हर झूठी कस्में खाते में इन लोगों का ज़मीर नहीं हिलता, इन लोगों के पैरों से ज़मीन नहीं निकलती। अल्लाह अकबर, इनकी सांसें बंद क्यों नहीं हो जाती हैं कुरान पाक का नाम लेते हुए? जी लियाकत खान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो लियाकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? तो बहुत नहीं, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, गालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है,
उनकी आवाज हमारे तक आ रही है। लाकत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक दफा फिर चेक कर लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बात बताइए, अभी लियाकत साहब क्या कह रहे हैं? आप लोगों को क्या करना है, अब आगे क्या कदम उठाना है इस केस के हवाले से? अब उनसे मुलाकात हुई थी, बोले थे इंशाअल्लाह ताला इन जो गवाह रहेगा ना इनकी गवाही कराएं। गवाही कौन है? गवाही कौन दे रहे हैं? गवाह में एक मेरे पड़ोसी हैं बराबर ठीक है, में, बाबर भाई, ठीक है, वो रह गए। ठीक है। और जो मेरे केस के आईओ है ना, गुलबरार इन्वेस्टिगेशन साहब ऑफिसर जी। जी, उनकी गवाही रह गई है। और जो जज साहब ने जो पहला बयान लिया था 162-64 का, वो रह गए। ठीक है। और 2 डॉक्टर रह गए जिन्होंने एमएलओ बनाया था। एमएलओ बनाया था, अब बिल्कुल ठीक इनकी है, मेडिकल गवाही रिपोर्ट हुई तो बनाई उसके थी। आगे केस चलेगा। अब वो जब जाते हैं तो वहाँ वकील, कभी उसका वकील लियाकत नहीं साहब, आपको आता, मेरी आवाज आ रही है? सरकारी जी वकील बिल्कुल नहीं माया खान साहब, मुझे आपकी आवाज आ रही है मेरे और मैं पास आपको आखिरी 2 मिनट है। लियाकत साहब, क्या हो रहा है? कब इंसाफ मिल रहा है इनको? आप ये बताइए बस मेरे भाई। जी इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी इनको इंसाफ मिलेगा। और मुलजिम ने खुद 164 के अंदर कन्फेशन स्टेटमेंट किया है कि मैंने इनके घर में दौरान वारदात इनकी 3 बच्चों का मर्डर किया है, और जिसकी वजह से उसने मजिस्ट्रेट के सामने इसका इतराफ किया है। अब क्योंकि कन्फेशन स्टेटमेंट हो चुका है और चार्ज फ्रेम के ऊपर उसने डिनाई किया है जब उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई, अब उसके जो वकील है वो मुसलसल जो है ना इस केस को डिले करने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह हम उसको नहीं भागने देंगे और इन 3 बच्चों का बेगुनाह कत्ल हुआ है, इस मुलजिम को इंशाल्लाह सजा दिलवाएंगे। इससे पहले इनकी जो फैमिली थी वो शरीफ साहब को और उसकी फैमिली को हरासा कर रहे थे, हमने उनका रास्ता भी रोका। हमारे तकरीबन गवाहों के बयान हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्दी जो है ना आपको इंशाल्लाह हम इस केस के बारे में अपडेट देंगे कि उसको सजा होगी और इनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। लियाकत साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी देखिए 5 साल गुजर चुके हैं। 5 साल तक माँ बाप, मैं जानती हूँ कोर्ट कचहरी जाने का जो एक मरहला होता है ना, इंसान उससे रोज मरता है, जब जाता है तब मरता है, वो उसी तकलीफ को दोबारा जी रहा होता है। इनकी ऑलरेडी जिंदगी तो आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है, अब क्या इनको मजीद तकलीफ सहनी होगी और कब तक? मैं आपसे उम्मीद लगा के रखती हूँ अल्लाह के बाद। जी इंशाल्लाह। लियाकत साहब, ये बताइए कि इन्होंने ये भी कहा कि उसने कन्फेशन किया, आपने कहा उसने कन्फेशन भी किया है। अच्छा, अब जी, अब मैंने सुना आपके घर में कोई अलील भी था, क्या कोई बीमार था जो आप शहर से बाहर हैं? जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं इस वजह से गया था। अभी इंशाल्लाह मैं कल कराची पहुंच जाऊंगा। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लियाकत भाई, हम सब की तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। हमारी तरफ से मेरे भाई बहुत ताज़ियत, बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब के बारे में सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल पर आने के लिए, इस मसरूफियत में भी आप कॉल पर आए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अभी कहा है इंशाल्लाह उसको आप भागने नहीं देंगे। अब इनकी फैमिली और इनका जो वकील भाग रहा है वो भी नहीं इंशाल्लाह भागेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खुशखबरी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग प्रोग्राम में आकर ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को इंसाफ मिला। मेरी एक गुजारिश है आप दोनों से, एक गुजारिश है शरीफुद्दीन भाई और अंजू भाभी, देखिए जो अल्लाह ने आपको दिया, मैं अपनी वालदा से भी कहती हूँ, मैं अपने हर उस अपने से कहती हूँ जिसने अपना खोया और ख़ासकर अपनी औलाद खोई, मैं ये कहती हूँ कि आपको अल्लाह ने दी थी, आपको ही दी थी अल्लाह ने। आपको वो माँ ना बनाता तो क्या करती, आपको बाप ना बनाता तो क्या करते? अल्लाह ने उतना ही लिखा था, ऐसा ही जाना लिखा था। लेकिन आप जो अब है ना बच्ची, उसके साथ ज़िंदगी ज़रूर जिएं प्लीज़। अपने आप को उस दर्द से बार बार मत गुजारें, उनको भी तकलीफ़ होती है जाने वालों को। प्लीज़ भाभी, मैं आपको गले नहीं लगा सकती, वरना मैं आपको कसम से अभी प्यार कर लेती ज़ोर से पकड़ के। मुझको मालूम है आप बहुत तकलीफ़ में हैं, मगर मैं आपको इस अजियत से निकलने की पर उनकी इतनी यादें आती हैं, उनकी आवाज़ें गूंजती है जब फजर ज़ोहर की अजान होती है तो मैं कहती हूँ अब वो आएंगे खाना खाएंगे। उनके आने से पहले मैं खाना पका लेती कि अब अजान होते ही उनकी अब वो आएंगे भागते कि अम्मी भूख लग रही है। अब तो अजान होती है ना वो आते। फूल जन्नत में है, जन्नत की फूल हैं दोनों बच्चियां, तीनों बच्चे जन्नत में फूलों की तरह हैं। आप समझती हैं आपकी वहाँ पे तो उनकी बेहतरीन खातिर हो रही होगी। आप ये कर कर अल्लाह पर ईमान रखिए, मगर अपने आप दोनों प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आप को इस अजियत से बचाइए। जो बच्ची है उसके साथ ज़िंदगी जी लीजिए प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह इंसाफ होगा और मैं मुंतज़िर हूँ, मैं मुंतज़िर हूँ। आप बताएंगे आके, आप दोनों आके बताएंगे कि इंसाफ हुआ है इंशाल्लाह। इन दोनों के लिए बेहद दुआ कीजिएगा, ये माँ बाप बहुत तकलीफ़ में हैं।
मैं समझ सकती हूँ इनका गम क्या है, लेकिन मैं महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो माँ बाप ही जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। अपना ख्याल रखिए, अपनों की हिफाजत रखिए, अपनों पर नज़र रखिए, जिनको अपना कह रहे हैं उन पर नज़र रखिए। हर एक को अपना मत कहिए, जो आपके पास है उसको कितना अपना कह रहे हैं और वो आपको अपना कितना समझ रहा है, इसकी समझ रखिए। खुदारा जागिए, खुदारा देखिए, खुदारा अल्लाह के हवाले कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने भी होशो आवाज़ रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।